अथ द्वितीयो अध्यायः। मेधा ऋषि बोले, हे राजन सुरथ, पूर्व काल में राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि राक्षसों द्वारा देवताओं की सेना पराजित हो गई और महिषासुर सभी देवताओं को जीतकर अपने ही इंद्र हो बैठा। उसके बाद असुरों से परास्त देवता लोग ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें आगे करके जहाँ श्री शंकर जी और विष्णु भगवान रहे वहाँ गए। देवता लोगों ने दुष्ट महिषासुर के विचारों का और देवताओं की पराजय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जैसा कि हुआ था, और यह भी सुनाया कि महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, अनिल, इंदु, यम, वरुण और अन्य सभी जितने भी देवता हैं सबका अधिकार छीनकर स्वयमेव स्वामी बन बैठा है। उस दुष्ट आत्मा महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाल दिए गए देवता लोग पृथ्वी पर मनुष्य की भांति घूम रहे हैं। भगवान शिव, विष्णु, हम लोगों ने यह सब उस देव शत्रु का व्यवहार कह सुनाया और आप लोगों की शरण में आए हैं। उस महिषासुर के नाश का उपाय आप लोग सोचिए। देवताओं की ऐसी बातें सुनकर भगवान मधुसूदन और श्री शिव ने अत्यंत क्रोध किया और दोनों देव टेढ़ी भौहें वाले और लाल लाल मुंह वाले हो गए। उसके बाद क्रोध पूर्वक सुदर्शन चक्रधारी श्री विष्णु भगवान और श्री शिव जी तथा ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला और अन्य जो इंद्र आदि देवता थे उन लोगों से भी महान तेज निकला और वह सब एक रूप हो गया, अत्यंत दीप्त सुमेरु पर्वत के समान, और जिसकी ज्वाला से 10 दिशाएं दीप्त है। ऐसे एकत्रित तेज समूह को देवताओं ने देखा। संसार में जिसकी बराबरी का कोई नहीं, ऐसा वह इकट्ठा हुआ सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला तेज समूह एक स्त्री के रूप में हो गया। उसमें से जो शिवजी का तेज था उसमें उस देवी का मुंह, और यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा और पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और 8 वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर की शक्ति ने नासिका, प्रजापति के तेज से दांत पैदा हुए, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हुए, दोनों संध्याओं के तेज से आँखों की भौहें और वायु के तेज से दोनों कान हुए, और अन्य देवताओं के भी तेज से उत्पन्न शिवा देवी प्रकट हुई। इसके बाद महिषासुर से अत्यंत पीड़ित देवता लोग सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाश स्वरूपी ज्योति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस देवी के लिए शंकर जी ने अपने त्रिशूल के देवता से लेकर त्रिशूल दिया, श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से निकाल कर चक्र दिया, और देवी के लिए वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस को दिया। देवताओं के स्वामी इंद्र ने अपने व्रज से निकाल व्रज और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा, यमराज ने कालदंड से काल को दिया और वरुण ने फांस दिए, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला और ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, सूर्य ने देवी के सभी रोम छिद्रों से अपनी किरणों को दिया, काल खड़ग और चमकीली ढाल दी, क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और नवीन नवीन दिव्य 2 वस्त्र और चूड़ामणि तथा दिव्य कुंडल, कटक और ललाट के लिए स्वच्छ अर्धचंद्रमा और सभी भुजाओं के बाजूबंद बिजायट, चरणों के लिए सुंदर 2 पायल, उसी तरह गले के लिए उत्तम कंठा और सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने देवी के लिए उत्तम फरसा दिया और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं छिदने योग्य बख्तर भी दिए। सिर पर और गले में पहनने के लिए कमल की 2 निर्मल मालाएं दी, और उस देवी को समुद्र ने अत्यंत सुंदर कमल दिया। हिमालय पर्वत ने चढ़ने के लिए सवारी सिंह दिया और अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने मध्य से भरा पान पात्र दिया। सभी नगरों के स्वामी शेषनाग
जो इस पृथ्वी को रोके रहते हैं, उन्होंने महान महान मणियों से शोभायान नाग हार दिया और उस देवी ने दूसरे देवताओं से दिए गए अस्त्र शस्त्रों द्वारा सम्मान पाकर बार बार हंसती हुई उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के इस भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। अमायताति महता के दो अर्थ हैं। उस असीमित शब्द से अमायत अर्थात साथ में रहने वाले सिंह द्वारा किए गए शब्द से महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सभी लोक तथा सातों समुद्र कांप उठे। सारी पृथ्वी हिल उठी, सभी पर्वत चलायमान हो गए और देवताओं ने उस सिंह की सवारी वाली देवी का जय जयकार किया। भक्ति से नम्रता पूर्वक ईश्वर स्वरूप मुनि लोग उस देवी की स्तुति करने लगे और सभी असुर संपूर्ण लोक को शुद्ध होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ लग गए और अस्त्र शस्त्र को लेकर उठ खड़े हो गए और राक्षसों का स्वामी महिषासुर क्रोध से यह क्या, ऐसा कहकर सभी असुरों के साथ अट्टहास पूर्वक गर्जन की और दौड़ा। उसके बाद उसने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित करती हुई उस जगन माता को देखा। वह माता कैसी है जिसके चलने से पृथ्वी झुक गई है। सिर के किरीट से संपूर्ण आकाश विचित्र सा हो गया है, जिसके धनुष की टंकार से संपूर्ण पाताल तक शुद्ध हो चला है और अपनी 1000 भुजाओं द्वारा 10 दिशाओं को व्याप्त कर बैठी हुई है। उसके बाद उस देवी के द्वारा सुरद्वेषी राक्षसों का युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र के छूटने से 10 दिशाओं के अंत तक ज्वाला फैल गई। महिषासुर सेना का सेनापति महायोद्धा शिक्षुर नाम का था। उसने और चामर नामक असुर ने अन्य चतुरंगी सेना को लेकर देवी से युद्ध किया और उदग्र नामक महान योद्धा ने 60,000 रथ लेकर युद्ध किया और महानु नामक राक्षस अयुत उसके 1000 गुना 1 करोड़ रथों को लेकर लड़ा। असीलोमा नामक असुर ने 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को साथ में लेकर युद्ध किया और वाशकल नामक असुर ने हाथी घोड़ों के हजारों समूह से युक्त 60,000 सेनाओं को लेकर रण में देवी से युद्ध किया और करोड़ों रथों को लेकर भी युद्ध किया। इसके बाद विडाल नामक दैत्य 5 लाख रथों को लेकर लड़ा और उन सबके नष्ट हो जाने पर 50 करोड़ रथ सेनाओं को लेकर युद्ध में देवी से लड़ा और दूसरे भी असुरों ने लाखों लाखों की संख्या में रथ हाथी घोड़ों के सहित इकट्ठा होकर उस संग्राम में परम ज्योति देवी के साथ युद्ध किया। इसके बाद कोटि कोटि पराध्य संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों की संख्या में रथ और घोड़ों से युक्त महिषासुर उस युद्ध में सम्मिलित हो गया और तोमर भिंदीभाल हाथ में फेंके जाने वाला लाठी शक्ति मूसल आदि से और खड़क फरसा कीरच आदि से देवी के साथ सभी ने युद्ध किया। कुछ असुरों ने शक्ति शास्त्र को फेंका, कुछ फांस को और दूसरे खड्गों द्वारा उस देवी को मारने के लिए चले। इसके बाद चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिया। देवताओं और ऋषियों द्वारा की गई स्तुति वाली प्रसन्न मुख वाली देवी असुरों के शरीरों पर अपने शस्त्रास्त्रों को छोड़ने लगी और देवी का वाहन सिर अपने सिर की जटा को कपाता हुआ क्रोध करके, जैसे कि जंगल के विनाश के लिए जंगल में लगी हुई आग छोटे छोटे सबको जला देती है, इसी प्रकार उन दानवों की सेना में सिंह घूमने लगा। उस युद्ध में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे सभी श्वास तुरंत ही देवी के सैकड़ों हजारों गण हो गए। वे सभी गण फरसा भिंदीबाल तलवार आदि द्वारा असुरों से युद्ध करने लगे और देवी की शक्ति से भरे हुए सभी गणों ने उन दानवों के गणों को मारते हुए ढोलक और शंखों को बजाया और दूसरे गणों ने उस युद्ध के उत्सव में मृदंग बजाया। उसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा से और खड्गों से सैकड़ों महादैत्यों को मार डाला और बहुतों को भयंकर घंटा के शब्दों से मूर्छित करके गिरा दिया और औरों को बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कुछ दैत्य तेज खड़क के गिरने से 2-2 टुकड़े कर दिए गए और दूसरे दैत्य
गदा के गिर जाने के कारण पृथ्वी पर सटक कर सो गए, और कितने बारंबार मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे, और कितने तो हृदय में त्रिशूल की चोट से छेद हो जाने से पृथ्वी पर पड़े रहे, और कुछ दैत्य बाण समूह के लगने के कारण उस रण प्रांगण में पड़े रहे। कुछ सेना के आगे चलने वाले दैत्यों ने चोट के कारण प्राण छोड़ दिए थे। कितनी ही बाहें कटी, कितने गले कटे, औरों का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, औरों का आधा धड़ कटकर गिर पड़ा, और बड़े बड़े महायोद्धा जांघों के कटने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ दैत्य एक भुजा, एक आंख और एक पैर वाले हो गए, कुछ के दो दो टुकड़े हो गए, और कुछ दैत्य जिनका सर कट गया था उनके कबंध ही पुनः उठ गए। उन कबंधों ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवी के साथ युद्ध किया, और दूसरे तूर्य के सहारे से उस युद्ध में विजय की इच्छा से नाच करने लगे, और सिरहीन कम्बद्ध खटक शक्ति हाथ में लेकर तिष्ट तिष्ट करते हुए देवी पर दौड़ते थे। जहाँ यह युद्ध हुआ था वहाँ की पृथ्वी देवी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए रथ, हाथी, घोड़ों और दैत्यों से आच्छादित हो गई, जिसके चलने का रास्ता भी नहीं रह गया था। तुरंत ही वहाँ हाथी, घोड़ों, असुरों और अन्य सैनिकों के बीच में रक्त समूह की नदियाँ बह चली। असुरों की उस विशाल सेना का नाश देवी चंडिका ने एक क्षण में ऐसे कर दिया जैसे तिनका और सूखे काष्ठ से समूह को आग जला देती है। और देवी के वाहन उस सिंह ने असुरों के शरीर से प्राणों को बटोरते हुए अपने गले के बालों को फहराते हुए महान गर्जना की। देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ महान युद्ध किया। उस युद्ध से प्रसन्न होकर देवता लोगों ने आकाश से फूल बरसाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर देवी की स्तुति की। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिकम अन्वंतरी देवी महात्म्य में महिषासुर सेना वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अथ तृतीय अध्याय। श्री सुमेधा ऋषि जी बोले, हे राजन सुरथ, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी उस सेना को नष्ट देखकर क्रोधपूर्वक देवी से लड़ने के लिए स्वयं गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ पानी बरसता है, वैसे ही युद्ध में वह चिक्षुर देवी के शरीर पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने उसके उत्कट बाणों को भी खेल में ही काट दिया और रथ सारथियों के सहित घोड़ों को भी मार डाला। तुरंत ही उसके धनुष और ऊपर लहराती हुई पताका को काट दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों को चुभा दिया। वह दैत्य धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट होने पर भी ढाल और तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। उस अति शीघ्रता करने वाले चिक्षुर ने तेज धार की तलवार से सिंह के सिर पर मारा और तुरंत ही देवी के बाएं हाथ पर भी मारा। हे राजन सुरथ, उसका यह खड्ग देवी की भुजा से संबंध होते ही टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उसके बाद क्रोध से लाल लाल आंखें कर उसने त्रिशूल को उठाया। उस महायोद्धा दैत्य ने तेज से जलते हुए सूर्य के समान तेज वाले शूल को आकाश से देवी पर छोड़ा। देवी ने चिक्षुर से छोड़े गए शूल को गिरते हुए देखकर अपना त्रिशूल छोड़ा। देवी के त्रिशूल से चिक्षुर का शूल और चिक्षुर के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया और उसने भी अपनी शक्ति को देवी पर छोड़ा, परंतु देवी ने तुरंत ही अपने हुंकार रूपी शब्द से उस शक्ति को निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। चामर ने अपनी शक्ति को नष्ट और गिरी पड़ी देखकर क्रोध से देवी के ऊपर शूल फेंका। देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। उसके बाद देवी के वाहन सिंह से कूदकर चामर के हाथी के मस्तक पर चढ़कर उस देव शत्रु चामर से बाहु युद्ध किया। उसके बाद वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आए और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा रोषपूर्वक भयंकर युद्ध किया। उसके बाद सिंह ने वेग से ऊपर कूदकर नीचे सामने आकर ऐसा तमाचा मारा कि चामर का सिर शरीर से अलग हो गया। उदग्र नामक राक्षस को भी देवी ने पर्वत, पेड़ आदि चलाकर मार डाला।
तब कराल नामक असुर आया, उसको भी देवी ने दांत, मुष्टि और चपेटों से मार डाला। उद्धत नामक राक्षस को भी देवी ने अपनी गदा से चूर्ण कर दिया। तब बाष्कल आया, उसने अपने बिंदीपाल नामक अष्टश्रेय और ताम्र एवं अंधक को अपने बाणों से मार डाला। उग्रास्य, उग्रवीय और महाहनु आए, इन तीनों को भी 3 नेत्र वाली देवी ने त्रिशूल से मार डाला। और देवी ने विडाल नामक असुर का सिर छिन्न कर उसके शरीर से नीचे गिरा दिया तथा दुर्मुख, दुर्धर नामक 2 असुर आए, उन दोनों को भी देवी ने बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। तब महिषासुर ने इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर अपने महिष रूपी मतलब भैंस रूपी से देवी के उन गणों को भय दिखाया। कुछ गणों को तुंड से मार मार कर, कितनों को कोखुर चलाकर और कितनों को पूंछ से मारकर और कितनों को दोनों सींगों से फाड़ फाड़ कर और कितनों को वेग पूर्वक दौड़ से और भयंकर शब्द से और औरों को अपनी श्वास की वायु से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार से देवी के गणों की सेना को पृथ्वी पर गिराकर वह असुर देवी के वाहन को मारने के लिए दौड़ा। तब अंबिका देवी ने भयंकर क्रोध किया। वह महाबली महिषासुर भी क्रोध से आग बबूला हो खुरों से पृथ्वी कोड़ने लगा और सींगों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फेंका और भयंकर शब्द किया। उसके वेगपूर्ण पैतरे के कारण वहां की पृथ्वी दुखी हो फट गई और पूंछ के हिलने से दुखी होकर समुद्र संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा और उसके सींग के हिलाने से बादलों का समूह टुकड़े टुकड़े हो गए और ऊपर फेंक दिए गए पर्वत उसके श्वास रूपी वायु से टुकड़े टुकड़े होकर आकाश पर गिर पड़े। इस प्रकार क्रोधाग्नि ज्वाला से जलते हुए महिषासुर को आते हुए देखकर श्री चंडिका जी देवी ने अपने वध के लिए क्रोध किया और देवी ने पाश फेंककर उस महादैत्य महिषासुर को बांध लिया। उसके बाद वहां अपना भैंस का रूप छोड़ दिया और तुरंत ही सिंह बन गया। तब भी ज्यों ही देवी उसका सर काटती है, उसी समय हाथ में खड्ग लिए पुरुष शरीर हो गया। उसके बाद तुरंत ही देवी ने बाणों से खड्ग और ढाल के सहित पुरुष को काट दिया। उसके बाद तुरंत महान मतवाला हाथी हो गया और अपने सूंडों से देवी के महान महासिंह को घसीटने लगा और गर्जन करने लगा। सिंह को घसीटते देखकर देवी ने उसके सूंड को तलवार से काट दिया और उसके बाद उसे महाअसुर महिषासुर ने भैंसे का रूप धर लिया और पहले की तरह तीनों लोकों के चर अचर सभी को भयभीत कर दिया। इसके बाद चंडिका देवी क्रोध करके बार बार उत्तम मदिरा पीने लगी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। अपने बल पराक्रम से मतवाला होकर वह महिषासुर भी घमंड से गरजने लगा और पहाड़ों को सींग से उठा उठा कर देवी के ऊपर फेंकने लगा। वह देवी भी महिषासुर के फेंके गए पर्वतों को अपने बाणों से चूर करती हुई मध्य के नशे से आंखें लाल किए हुए महिषासुर से बोली कि श्री जगन माता देवी बोली, हे महामूर्ख, तुम तब तक क्षण मात्र और गर्ज लो तब जब तक मैं मद्य पी रही हूँ। उसके बाद यही हमारे हाथी अभी जब तुम मारे जाओगे तब तुरंत देवता लोग गरजेंगे। श्री सुमेध ऋषि बोले, हे राजन सुरत। ऐसा कहकर तुरंत ही देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ में उस त्रिशूल को मारा। उसके बाद देवी के चरणों से दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख द्वारा दूसरा शरीर धारण कर निकल जाना चाहा और ज्यों ही आधा निकला तो देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। वह महासुर निकले हुए आधे ही शरीर से युद्ध करने लगा। देवी ने तलवार से उसका सर काट दिया। तब महिषासुर के मर जाने पर उसकी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली गई। सभी देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। तब दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोग उस देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज लोग गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। यह मार्कंडेय पुराण का सार्वणिक मनवंतर के देवी महात्म्य में महिषासुर दैत्य वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।